रहमान रहीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद से इस्लाम की बात करने के लिए सैयद जहांगीर शाह सैदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, हमेशा हम आपसे इस्लामाबाद से मुखातिब होते रहते हैं। इस्लामाबाद से इस्लाम की बात में कोई ना कोई पैगाम मैसेज देते हैं। आज जिस टॉपिक पर मैंने बात करी है, मुख्तसर बात करनी है, वो है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। नाज़रीन, आप बखूबी जानते हैं कि ये जो 295 है, ये बहुत सारे लोगों के आँखों में चुभता है और उनको तकलीफ़ देता है, और उनकी हद्दुल-विसा कोशिश है कि अग़यार के इशारों पर चलते हुए, अग़यार से पैसा लेते हुए, ईमान फ़रोशी करते हुए किसी न किसी तरीके से 295 का जो कानून है, इसको नुकसान पहुँचाएँ। अब वो सरेआम तो इसकी मुखालफत कर नहीं सकते। अब वो मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करके कभी वो ये कहते हैं कि इसमें वो शिक शामिल होनी चाहिए, कि जनाब तौबा की शिक शामिल होनी चाहिए। और इस वक्त आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इस हवाले से कोशिश कौन कर रहे हैं? इरशाद भट्टी हो, या ये मिर्ज़ा जेहलमी हो, या दीगर और भी इस तरह के कई और लोग हैं बिकाऊ माल, जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून को कमज़ोर करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि 10 मुहर्रम हराम को जियो न्यूज़, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, उस पर आका अलैहिस्सलाम के खाके चलाए गए, खाके बनाकर चलाए गए, और वो सफ़र इश्क प्रोग्राम था उसमें। अब इस पर पैमरा ने वक्ती तौर पर एक्शन किया। जब आवाम ने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एहतजाज किया और वैसे भी एहतजाज किया, तो प्रेशर में आकर 2 हफ्ते के लिए जियो न्यूज़ को बंद कर दिया। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं जनाब जियो न्यूज़ पर कोई कहता है 1000 मुलाजिम है, कोई कहता है 2000 मुलाजिम है, कोई कहता है इतने मुलाजिम हैं, वो सारे बेरोज़गार हो गए, उनका क्या कसूर है? जनाब 1-2 बंदे हैं जिनका कसूर है, उनको सज़ा दी जाए, फ़लाँ फ़लाँ। मुझे आप ये बताएं कि इतना बड़ा इदारा है, क्या उस इदारे की कोई पॉलिसी नहीं है? क्या चेकिंग बैलेंस नहीं है? कोई वहाँ देखभाल नहीं है? कोई जो जिसका जी चाहे प्रोग्राम चला दे? कभी ऐसा हुआ? तो कभी भी किसी और हवाले से तो नहीं चलता। अगर इनकी इतनी ज़रूरत है, कभी जनाब ट्रंप के हवाले से इस तरह की कोई चीज़ चला दें? नहीं चलाएंगे, क्योंकि डरते हैं। इनको पता है कि हम बंद हो जाएंगे, हमारा चैनल बंद हो जाएगा। तो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर जियो न्यूज़ की तरफ से पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं, मुख्तलिफ वारदातें हो चुकी हैं। मुसलमान, आपको पता है कि मुसलमान जो हैं, नामूस से तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं, लोड शेडिंग बर्दाश्त कर सकते हैं, दुनिया जहान की तकालीफ बर्दाश्त कर सकते हैं। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर मुसलमान कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब दुख की बात यह है, यही गुस्ताखी बेअदबी खाके अगर डेनमार्क में बने, फ्रांस में बने, और दीगर जो आपको पता है कि इस्लाम दुश्मन मुल्क हैं, अगर वहीं पे बने, तो तमाम मुसलमान सरापा एहतजाज हों। और अगर अपने मुल्क जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो कलमे के नाम पर मुल्क बना है, और इसमें अगर कोई ऐसी हरकत करे, तो मुसलमान अगर एहतजाज ना करें, खामोश रहें, तो मुसलमानों को सोचना चाहिए, क्या उनको ज़िंदा रहने का हक़ है? जो नामूस से रिसालत पे नहीं बोलता, उसको ज़िंदा रहने का हक़ भी नहीं है। हाँ, हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो, जलाओ घिराव हो, तोड़ फोड़ हो, इसके हक़ में बिल्कुल नहीं है। हम इस मुल्क के खैर खा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने मुल्क बना है। हम इस मुल्क के दिफा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त सरापा, आपको पता है कि एहतजाज होते हैं, मैदान में होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के दिफा के लिए। और जब इस मुश्किल पे मुल्क पे मुश्किल वक्त आया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने साथ दिया है। लेकिन हम तमाम इदारों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहते हैं, दस्तबस्ता गुजारिश करना चाहते हैं कि ये एक बड़ा हसास मामला है, इस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जियो को सिर्फ 2 हफ्तों के लिए बंद ना किया जाए, जियो को हमेशा के लिए बंद किया जाए, और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि तमाम जो चैनल हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, वो इबरत हासिल करें कि जब जियो को माफ़ी नहीं मिली तो हमें कैसे मिलेगी। और ये जो लोग कहते हैं इसमें माफ़ी की शिक शामिल की जाए, बार बार ये मिर्ज़ा जेहलमी और ये जनाब इरशाद भट्टी और इस तरह के और कई लोग हैं, उनकी ये डिमांड है, तो मुझे आप ये बताएं, तो फिर तो हर रोज़ ये गुस्ताखियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जब 295 मौजूद है और माफ़ी की शिक मौजूद नहीं है, तब ये हाल है। जब ये शामिल हो जाएगी, फिर तो उसको कोई कुछ समझेगा ही नहीं। वैसे भी आप देखें, सहाबा किराम की गुस्ताखियाँ हो रही हैं, अहले बैत की हो रही हैं, पंच पाक की हो रही हैं। हालांकि बाकायदा पार्लियामेंट हाउस से इदारों ने कानून पास किए हैं कि जनाब कोई भी ये काम नहीं कर सकता, और करेगा सज़ाएँ बाकायदा मुकर्रर हो चुकी, ये सज़ा मिलेगी। लेकिन आज तक किसी गुस्ताख रसूल को सज़ा नहीं मिली।
گستاخ صحابہ کو سزا نہیں ملی، گستاخ اہل بیت کو سزا نہیں ملی، گستاخ پیغمبر پاک، گستاخ اولیاء کو سزا نہیں ملی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں یہ بار بار یہ گستاخی ہوتی ہے۔ اگر سزائیں ملتی، اگر کسی کو لٹکا دیا جاتا، مار دیا جاتا، پھانسی کے پٹے پہ لٹکا دیا جاتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ کوئی یہ جرت نہ کرتا۔ تو اس لیے یہ اگر کفار یہ کام کرے، ہم تو کہیں چلو وہ دشمن ہیں، ہم ان کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں اور وہ نبی سے بغض رکھتے ہیں، لیکن اگر مسلمان یہی کام کریں تو پھر ہم ان کو مسلمان کیسے کہیں؟ تو وہ تو منافق ہیں جو اسلام کے روپ میں آ کر اسلام کو اور مسلمانوں کے نبی کی توہین کرتے ہیں اور مقدس شخصیات کی توہین کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم بھرپور جو ہے عوام سے اور اس کے علاوہ یہ کہ اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے حوالے سے بھرپور آواز اٹھائی جائے، پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی جائے۔ ماشاءاللہ میں نے کل دیکھا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں اس کے حوالے سے اچھی آواز اٹھائے گی۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں قانون مضبوط ہو، کسی کی جرت نہ ہو۔ اسلام تو کسی عام بندے کے توہین برداشت نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ خانہ کعبہ تیری بڑی شان ہے، کعبہ بڑی عظمت ہے، لیکن ایک مومن کی شان تجھ سے بڑھ کر ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ مومن کی شان کی گستاخی اسلام اور قانون برداشت نہیں کر سکتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے اور ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، سب کچھ آقا علیہ السلام کی دار مدار ہمارا حضور کی محبت پہ ہے۔ اب حضور سے ہم وفا نہ کریں تو کس سے کریں؟ تو لہٰذا ہم سب اس کے حوالے سے درخواست کرتے ہیں اداروں سے کہ آپ فوراً اس پر ایکشن لیں۔ پہلے پیمرا نے لیا ہے، اچھی بات ہے، 2 ہفتے کے لیے ہم اس اقدام کو سراہتے ہیں، لیکن یہ ناکافی ہے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ کسی بھی صورت میں ہم یہ کمپرومائز مسلمان نہیں کریں گے۔ اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ والسلام۔